नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और ये है हमारा पार्ट 2 जो हमने कंटिन्यू किया। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने अच्छे से काफ़ी सारी PPTs के हिसाब से प्रोडक्ट नॉलेज लिया और अभी हम लोग प्रैक्टिकली वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। सो अभी हमने जो यहाँ पर XVR यूज़ किया है वो है 4B04 -H-I वाला, जिसके अंदर 5 मेगापिक्सल का भी कैमरा सपोर्ट करता है। सो अभी हमने यहाँ पर जो कैमरा यूज़ किया है वो है दाहुआ का 5 मेगापिक्सल का HSE HFW 1501 TLP-A। सो इस कैमरे को हम लोग ने यहाँ पर लगा दिया। आपके सामने यहाँ पर कुछ आप विजुअल्स देख पा रहे हैं। जो कनेक्टिविटी है BNC के थ्रू दे दी है, लैन भी हमने कनेक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। सो अभी यहाँ पर हम सीधे चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिएगा, अभी मैं यहाँ पर जो डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ वो 75 इंच का दाहुआ का ही इंटरएक्टिव डिस्प्ले है। और आप यहाँ पर जो आउटपुट देख रहे हैं वो इतना बेहतरीन आउटपुट मिल रहा है। और ये जो कमाल है वो है XVR का, जो यहाँ पर 16:9 का जो एस्पेक्ट रेशो में मिलता है, उस वजह से इतनी क्लियरिटी मिल रही है। और इसको और देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये अभी फिलहाल ऑटो रिजोल्यूशन ले लिया है। अगर मैं इस रिजोल्यूशन को थोड़ा सा चेंज करने की अगर कोशिश करूँ, सो यहाँ पर हमें डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले में हम लोग जाते हैं और ये देखिए रिजोल्यूशन अभी फिलहाल हम लोग ये जो डिस्प्ले को ऑपरेट कर रहे हैं उसका जो रिजोल्यूशन है वो 1280 है। और इसका मैक्सिमम अगर यूज़ करें इस DVR के आउटपुट का, और अगर हम इस DVR का, इस XVR का मैक्सिमम अगर आउटपुट यूज़ करें, दैट इज़ द फुल HD, और ये है 1920 1080। और इसको हम अप्लाई करते हैं और अब आप रिजल्ट देखिएगा। ये देखिए बहुत ही शार्प एंड क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर हमें टैक्स दिखाई दे रहा है। सो एक तो हमें इस DVR का जो आउटपुट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल रहा है। ओके, अब हम इसके कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपके लिए नए हो। रेगुलर फीचर्स तो आप लोगों को पता ही है। मेन मेनू में जाते हैं। सबसे पहले सर्च, तो सर्च में आपको पता है कि किस तरह से क्या रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, जो रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं बस वैसा ही है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सो जैसा कि मैंने आपको अपने जो हमारा प्रोडक्ट नॉलेज था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको आर्म और डिसआर्म करना काफ़ी ईजी होता है। सो यहाँ पे ये देखिए, डिसआर्मिंग में गए और यहाँ से जैसे आप इसको आर्म कर देते हैं तो आपको सभी जितने भी फीचर्स है वो सभी एक सिंगल क्लिक के ऊपर आर्म हो जाते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर हम सीधा चलते हैं अलार्म स्टेटस पे। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके अलार्म का स्टेटस क्या है। फर्स्ट नंबर का जो चैनल है वहाँ पे ऑलरेडी मैंने कैमरा कनेक्ट किया हुआ है जो मोशन डिटेक्शन पे, तो यहाँ पर ये एक यहाँ पर आ गया। 2, 3 और 4 के अंदर हमने कोई भी कैमरा कनेक्ट नहीं किया है तो वीडियो लॉस बता रहा है। सो हम लोग यहाँ पर अलार्म इनपुट के अंदर आते हैं, अलार्म इन पोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक अलार्म यहाँ पर ट्रिगर हुआ है और वो अलार्म कहता है कि जो HDCVI का जो हमारा कैमरा है उसके अंदर वोल्टेज से रिलेटेड कुछ इशू है, क्योंकि हमने यहाँ पर फिलहाल एक एडेप्टर लगाया है। वो एडेप्टर आई थिंक हो सकता है कि जो प्रॉपर इसको वोल्टेज चाहिए वो ना हो। सो इस तरह से आपको यहाँ पर अलार्म इनपुट मिल जाते हैं। अगर आपका कैमरा जो भी अलार्म को सपोर्ट करता होगा वो यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा। इधर बहुत सारे कैमराज आपको मिल जाएंगे दाहुआ के अंदर जिसके अंदर अलार्म इनपुट आप दे सकते हैं, इसके अंदर अलग से पोर्ट आता है। इसी तरह से यहाँ पर अलार्म आउटपुट का भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वार्निंग लाइट हो गई, सायरन हो गया, तो बहुत सारे कैमराज ऐसे हैं जहाँ पर आप स्टॉप लाइट लगा सकते हैं, सायरन लगा सकते हैं, तो उसके लिए है। ये वीडियो डिटेक्शन के लिए है आपके पास में। ये एक्सेप्शनल के लिए है, जैसे कि आपकी डिस्क नहीं है अगर, या फिर डिटेक्ट नहीं हो रही है DVR के अंदर, XVR के अंदर डिस्क एरर आ रहा है, लो स्पेस हो गया है, अगर इस तरह का कुछ भी है तो आपको जितने भी अलार्म है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। POS के अंदर आप यहाँ पर POS जितने भी डिवाइस होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, वो इसके साथ में कॉन्फ़िगर कर सकते हो अलग अलग टाइम पर। ये भी एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब मेन बात करते हैं जिसके लिए हम लोग ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ द AI फीचर। तो जब हम AI सर्च के अंदर जाते हैं तो यहाँ से आप किस तरह से देख सकते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जो AI सर्च है, आप यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डाल दीजिए। जो टाइप है उसके अंदर आप क्या देखना चाहते हैं, ह्यूमन देखना चाहते हैं या व्हीकल देखना चाहते हैं। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर जो कैमरा लगा है ऑफिस के अंदर हूँ, तो बट ऑफ वैसे व्हीकल तो यहाँ पर आने वाला नहीं है, सो ह्यूमन को ही आइडेंटिफाइड करेंगे। सो यहाँ से मैं जाके सीधा इसको सर्च करता हूँ। बहुत सारे रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब समझिए कि मुझे यहाँ पर इसको प्ले करना है। सो आप यहाँ पर जाकर पूरा, यहाँ पर ह्यूमन आइडेंटिफाइड हुआ है, यहाँ पर ह्यूमन एंड मोटर व्हीकल। सो ये है एक्चुअली, एक बार देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सी मोटर आ गई है। सो विल चेक इट, क्या देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पर ये क्या कर रहा है AI
कि ये जो टेबल के ऊपर जो मैंने कुछ प्ले किया था तो उसको ऐसा लगा उस फ्रेम के अंदर कि शायद ये जो शेप है वो कहीं मोटर का हो सकता है। सो दैट्स द रीज़न कि वो यहाँ पर सर्च होके आ रहा है, बाकी यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आई थी। सो आप इस तरह से काफ़ी सारा कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर ह्यूमन होगा तो ह्यूमन आ जाएगा, ये देखिए लाइक दिस। जब इसको कैमरे को सेट कर रहे थे उस टाइम की फुटेजेस हैं। ये देखिए यहाँ पर ह्यूमन आइडेंटिफाइड हो रहा है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटेक्शन के साथ में आपको मिल रहा है, ये देखिए राइट। सो इस तरह से एक काफ़ी अच्छा फीचर है। जब आपके पास में टाइम वक्त कम है और आप कुछ फिल्ट्रेशन चाहते हैं तो आप इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि जो 4 चैनल का हमारे पास में XVR है, दाहुआ का जो XVR है, उसके अंदर आप चारों के ऊपर AI कोडिंग डाल सकते हो और 8 के अंदर आप 4 पे डाल सकते हो। तो उसकी जो सेटिंग होती है वो आप यहाँ से कर सकते हो। सेंसिटिविटी आप रख सकते हो, दैट इज द एक्यूरेसी राइट। और इसके बाद में इफेक्टिव टारगेट क्या होगा, दोनों रखना है या फिर एक रखना है, वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है जिसको आप आराम से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा AI फीचर। मेंटेनेंस के अंदर हम बात करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दिखाई देते हैं। लोग भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब आपको ये पता करना हो कि आपके XVR में किसी ने छेड़खानी करी है, किसी ने उसको ऑफ करने की कोशिश करी है, तो कब करिए, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। सिस्टम इन्फो के अंदर आप जैसे ही जाते हैं तो आपको आपके जो ये XVR है, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था जो मॉडल है वो आपका उसकी पूरी डिटेल विद वर्जन के साथ में SN नंबर के साथ में देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर आपकी कौन सी हार्ड ड्राइव है, BPS क्या है, यहाँ पर कितने बिट रेट पर कौन सा, अब यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है और यहाँ पर जो कैमरा है उसका रिजोल्यूशन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये चैनल MP है कि यहाँ पर 1 पे हमने 5 मेगापिक्सल का कैमरा कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा कनेक्ट किया हुआ है। नेटवर्क में जाते हैं तो जितने भी लॉगिन ऑनलाइन यूजर्स होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि हम कैसे चेक करें कि हमारे DVR को कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं ऑन द टाइम। तो आप इस फीचर में जाके ये पता लगा सकते हैं कि कौन से यूजर के थ्रू यहाँ पर आपका लॉगिन हुआ है और लॉगिन टाइम के साथ में विद IP एड्रेस। यहाँ से आप नेटवर्क लोड टेस्ट कर सकते हैं। अदर बहुत सारी टेस्टिंग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे काम में नहीं आता है। जो ज़्यादा काम आएगा वो होगा ऑनलाइन यूजर्स। इसके बाद में यहाँ पर मैनेजर हैं। सो दिस इज, यहाँ पर आपके पास मैनेजर है। आप इसको अगर XVR को ऑटो रिबूट करवाना चाहते हैं, जो भी है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैब है। इसके अंदर जो लॉक फाइल होती है या फिर कोई भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट करना है आपको DVR को, अगर सिर्फ पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इससे कर सकते हैं। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पूरा DVR रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में जाकर कर सकते हैं। DVR को फर्मवेयर अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप इस ऑप्शन से जाकर कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर बैकअप के बारे में। तो आपको अगर कोई भी चीज़ का बैकअप लेना है तो आप बैकअप मॉड्यूल में चले जाइए। डिवाइस का नाम, स्टोरेज, जो भी आप इसके अंदर पेन ड्राइव लगाओगे, फाइल का फॉर्मेट, मोस्ट ऑफली हम लोग DAV की जगह पर MP4 प्रीफर करते हैं तो MP4 से आप कर सकते हैं, सर्च करके आप बैकअप ले लीजिए। 2 चीज़ें और आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डिस्प्ले में जब आप जाएंगे तो एक यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप डिस्प्ले पे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते वो यहाँ पर है। और एक लाइव ऑडियो का भी ऑप्शन है। कई बार क्या होता है कि इस लाइव ऑडियो को अगर ऑफ रहा तो जब लाइव के अंदर अगर आप ऑडियो ऑफ रखना चाहते हैं, जो कई जगह पर इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपका ऑफिस से चल रहा है और उसमें ऑडियो अगर ज़्यादा किया हुआ है तो जो कैमरे का ऑडियो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सुनाई देता है, जो डिस्टर्बिंग क्रिएट करता है। तो आप यहाँ से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर ये देखिए SMD प्रीव्यू का एक ऑप्शन है। SMD प्रीव्यू एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर लाइव अगर आपकी कोई फुटेज चल रही है, आप जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, अगर उसके अंदर ह्यूमन है या फिर आपका व्हीकल है, अगर वो देखना चाहते हैं लाइक दिस, जैसे मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। SMD प्रीव्यू मैंने ऑन किया, इसको यहाँ से अप्लाई किया, बैक आए। सो अभी यहाँ पर जैसे ही कोई मूवमेंट होगी, ये देखिए यहाँ पर ये मूवमेंट हुई, ये ह्यूमन मूवमेंट हुई तो ये डिटेक्ट कर लिया। तो अगर इस तरह का कुछ आप फीचर चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप यहाँ पर डायरेक्टली, ये मैंने कैमरा एक बड़ा किया, आप कोई भी कैमरे को बड़ा करिए, ऊपर करेंगे तो आपको टोटल 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक ये जो ऑप्शन है वो स्टंट प्लेबैक के लिए, कि आप इंस्टेंटली यानी कि अभी कुछ हुआ है और आप देखना चाहते हैं तो आपको अंदर जाके सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन डिजिटल जूम का है। तीसरा जो ऑप्शन है स्टंट रिकॉर्ड, अगर आप कोई ऐसी रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं जो स्टंट करनी है तो उसके लिए आपको XVR के पीछे की साइड में आप एक पेन ड्राइव लगा लो और पेन ड्राइव लगाकर आप यहाँ से डायरेक्टली रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको कोई अलग से बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम एज इट इज़ विद स्नैपशॉट, अगर कोई आप स्नैपशॉट रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसके लिए, और यहाँ से तो बट ऑब्वियस आपको पता है कि कोई माइक को ऑन और ऑफ करना है तो उसके लिए ऑप्शन है।
अब चलते हैं हम लोग मेन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी तरफ। तो यहाँ पर है हमारे पास में कैमरा के अंदर यहाँ पर इमेज कौन से पे चल रहा है, कोएक्सियल है, यूटीपी है, वो सेट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस क्रिएट किए हुए हैं। अब जाते हैं हम लोग सीधा यहाँ पर इनकोड के अंदर। इनकोड के अंदर यहाँ पर देखिए कि कोडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, एआई कोडेक रखना है, स्मार्ट कोडेक रखना है या फिर क्या रखना है, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कंप्रेशन है यहाँ पर, आप बहुत ऑब्वियस है कि H.265 इज वन ऑफ द बेस्ट कंप्रेशन फॉर द रिकॉर्डिंग, तो हम इसी को सेलेक्ट करके चलते हैं। आप अगर इससे लोअर में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। रिजोल्यूशन, ये जो 5 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो कौन से रिजोल्यूशन पे आप ऑपरेट करवाना चाहते हो वो आपका यहाँ पर मिल जाता है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा XVR है वो सपोर्ट करता है 5MP N मॉड्यूल के अंदर, तो जो रिजोल्यूशन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप फ्रेम रेट को चेंज कर सकते हैं, बिट रेट है, काफ़ी सारी सेटिंग्स है जिसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द ऑनलाइन यूजर्स कि सब स्ट्रीम पे अगर देखना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओवरले के अंदर आप टाइम, ये जो है आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए या फिर कौन सी जगह पे चाहिए तो ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कई जगह पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी होती है कि जो कॉर्नर पे आ रही होती है, तो आप वहाँ पर उस डेट की वजह से वो चीज़ें हाइड हो जाती है, तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। चैनल का नाम जो है वो भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। प्राइवेसी मास्किंग आ गया, बट ऑब्वियसली अगर आपका जो कैमरा है वो अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में लगा हुआ है तो अगर उस चीज़ को आप ऐसा हिडन करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पोर्शन ना दिखे, बाकी सब चीज़ें दिखें, तो वो आपका यहाँ पर प्राइवेसी मास्किंग होता है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। पीटीसी कैमरा अगर इसके ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर सेटिंग्स हैं। चैनल टाइप के अंदर आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो कैमराज हैं वो फोर मोड सपोर्ट करता है, तो CVI, AHD, CVBS, अदर। बाय डिफॉल्ट एक्चुअली कोई भी कैमरा है तो यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ट्रबल आ रही है, ऑटो नहीं हो पा रहा है कोई भी रीज़न से, तो आप पर्टिकुलरली यहाँ पर अंदर सेटिंग में जाकर भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर IP पे क्लिक करेंगे तो जो एड ऑन IP करने, जैसे कि ये 4+2 वाला हमारे पास में XVR है, इसमें 2 IP कैमरा आप एड ऑन कर सकते हैं, 5 नंबर पे और 6 नंबर पे, तो वो आप यहाँ से अगर IP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कर पाएंगे। अब ये जो फीचर है आप HD CVI अपडेट देख रहे हैं, तो इस HD CVI अपडेट वाला जो फीचर है उसके थ्रू अगर आपको कैमरे में कोई इशू आया है और कैमरे का फर्मवेयर, HD CVI कैमरे का फर्मवेयर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इस मेनू बार की वजह से कर सकते हैं। इवन IP कैमरे का भी फर्मवेयर आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सीधे आ जाते हैं नेटवर्क में। सो नेटवर्क में आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर फिलहाल मैंने DHCP ऑन करके रखा है। अगर आप इसको पर्टिकुलर IP देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। DHCP को ऑफ करेंगे, आपको यहाँ पे जो भी IP देना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर वाईफाई है, एक्चुअली इसके अंदर आप वाईफाई डोंगल भी सपोर्ट करता है इस XVR के अंदर, तो अगर आपके पास में कहीं पर लैन केबल की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप वाईफाई डोंगल इसके अंदर लगाकर आप वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप कोई डोंगल यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो 3G 4G वाले ऑप्शन में आ जाएगा। अब हम सीधा यहाँ पर चलते हैं, बाकी इन सब चीज़ों का इतना हमें ज़रूरत नहीं होती। अब सीधा चलते हैं P2P पे। अब P2P पे यहाँ पर हमने इनेबल कर दिया। जैसे इनेबल करते हो तो आपका जो डिवाइस है वो ऑनलाइन स्टेटस इसका ऑनलाइन है या ऑफलाइन है वो यहाँ से पता चलता है। मोबाइल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, इस कोड को स्कैन करना है, और अगर DVR को डायरेक्टली ऑनलाइन आपके मोबाइल में देखना चाहते हो तो आप, ये डिवाइस SN नंबर है, इसको आप स्कैन कर लीजिए। आपके मोबाइल के अंदर सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आपका जो DVR है, XVR है, वो ऑनलाइन हो जाएगा। बस यूज़र ID और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। ये स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्टोरेज से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ सेटिंग्स करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। बात करते हैं अब सीधे सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर भी आपके पास में काफ़ी सारी सेटिंग्स है, डेट एंड टाइम है, वो अगर कुछ चीज़ें इसके अंदर अगर आप बदलना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर अभी दावा ने इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअली क्या है कि काफ़ी सारे मिथ होते हैं कि जो हमारे DVR है अगर उसके ऊपर कोई भी अटैक हो रहा है या फिर कोई इसको हैक कर रहा है तो वो सब चीज़ें हम कैसे कंट्रोल करें या फिर हम कैसे पता करें कि एक्चुअली हमारे जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये जो फीचर है वो एकदम लेटेस्ट है और ये काफ़ी इस चीज़ की ज़रूरत थी कि अगर आपका जो DVR है, XVR है, अगर किसी ने इसको अटैक करने की कोशिश करी है, उसके जो डेटा है वो चुराने की कोशिश करी है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे सिक्योरिटी स्टेटस दे दिए हैं जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपके DVR में कुछ इशू है या नहीं है। और काफ़ी सारे जैसे अटैक डिफेंस से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। बहुत सारी सिक्योरिटीज़ अपडेट कर दिए। आप जो भी चाहें, जो डेटा का प्रोटेक्शन आप चाहते हैं आपके लेवल पर,
तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इसको जस्ट इनेबल करना है, मोड अलो लिस्ट, ब्लॉक किसको करना है, अलो किसको करना है, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन काफ़ी सारे यहाँ पर है, अगर आप कोई भी सर्टिफिकेशन इंपोर्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कहीं शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिक्योरिटी वार्निंग आप किस लेवल पे चाहते हैं, जैसे सिक्योरिटी एक्सेप्शन के अंदर कुछ हो गया, आप मेल चाहते हैं या फिर मैसेज चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एज वेल एज इलीगल लॉगिन, अगर आपके XVR को कोई यहाँ पर लॉगिन करता है और उसके पास में पासवर्ड नहीं है, उसने अगर गलत पासवर्ड डाल रहा है, तो उसके साथ में आपको क्या करना है वो आपको वार्निंग मैसेज के थ्रू आपको पता चल जाएगा। आपके पास में मेल भी आ सकता है, बजर बज सकता है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। अकाउंट्स के बारे में बात कर लेते हो तो आप यहाँ पर अकाउंट है वो अलग अलग बना सकते हैं, कौन से यूज़र के ऊपर कौन सी आपको ऑथोराइजेशन देनी है, क्या वो आपका लाइव कितने कैमरा देख सकता है, उसके अंदर प्लेबैक देख सकता है या नहीं देख सकता, या फिर उसके अंदर उसको और कितनी अथॉरिटी आप देना चाहते हैं, वो आपका यहाँ से कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा। जो एडमिन यूज़र है वो एक्चुअली मास्टर यूज़र है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, हाँ लेकिन उसका जो पासवर्ड है वो आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो इससे आपका जो मास्टर यूज़र है वो सिर्फ आप ही यूज़ करेंगे। पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ऑनविफ यूज़र यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको जितने भी ऑनविफ यूज़र बनाने हैं। और पासवर्ड रीसेट करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोसेस हैं, वो आप इसको फिलअप करके पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली मेनू की बात करूं तो XVR 4.0 है ये, और यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स इन्होंने दे दिए। डायरेक्टली अगर मुझे डिस्प्ले पे चले जाना है तो लाइव पे करूंगा तो सीधा डिस्प्ले चला जाएगा। यहाँ से मैं यूज़र स्विच कर सकता हूँ, लॉग आउट में यहाँ से कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ डायरेक्टली बहुत ही क्विकली कि मैं अपने मोबाइल में ऐड कर लूँ या फिर कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, तो इस बारकोड के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो QR कोड है वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर और भी कुछ ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैमरा हमने यूज़ किया है यहाँ पर, इस कैमरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कैमरे के अंदर आपको कोई सेटिंग्स को चेंज करना है, जो कैमरे का फीचर है, XVR के फीचर तो मैंने आपको सबको बता दिए, अब कैमरे के फीचर है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये मैंने कैमरा बड़ा किया, यहां से मुझे PTZ कंट्रोल में जाना है। PTZ कंट्रोल में यहां पर साइड में एरो की बटन है, और ये एक डोम का सिंबल आप देख रहे हैं, दैट इज एंटर मेनू। अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे, ये जो मेन मेनू है ये है हमारे कैमरे की सेटिंग है। एक HD CVI कैमरे के अंदर कितने फीचर्स आते हैं वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। अब यहां पे देखिए फॉर्मेट कौन सा है, बट ऑब्वियस है हमारे इंडिया के अंदर कौन सा चलता है, पाल चलता है। NTSC हमारा इंडिया सपोर्ट नहीं करता, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था। तो पाल है, वीडियो टाइप CVI है, रिजोल्यूशन यहां पर आपका 5 मेगापिक्सल CVI है। सो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो ये जो PTZ का जो मेनू है आप उससे कर सकते हैं। रिजोल्यूशन के ऊपर हमारा ये देखिए, आप अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो कैमरा के अंदर, तो यहाँ पर एक एरो है, राइट, ये एरो ऊपर और नीचे हो रहा है जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको, ये देखिए 4MP 1080, मतलब कि अगर आपके पास में एक 5MP का कैमरा है, लेकिन अगर आपका कोई DVR ऐसा है जहाँ पर वो 5MP सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इवन ये जो कैमरा है उसको भी आप उसमें सपोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसको एक बार तो आपको आपके 5MP वाले DVR में ओपन करना पड़ेगा, ताकि हम लोग ये जो मेनू है उसको ऑपरेट कर पाएं। सो इसमें काफ़ी सारे रिजोल्यूशन है जो हम इसको देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए एक और मेनू जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बैकलाइट मोड। अब यहां पर मैं इस मेनू को चेंज करता हूं, आप गौर से देखिएगा डिस्प्ले की तरफ कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे। यहां पर हमने BLC को ऑन किया है। सो BLC ने क्या किया कि जो पीछे से जो लाइट आती है, राइट, उसको डाउन करने की कोशिश करता है। ये BLC है, बैकलाइट कंपनसेशन, और इसके थ्रू आप ये देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। अब मैं यहाँ पर WDR ऑन कर रहा हूँ, और ये जो कैमरा है वो 120 dB ट्रू WDR सपोर्ट करता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ चेंजेस मैं करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। अब ये क्या कर रहा है कि दोनों तरह की जो लाइट है उसको मैनेज कर रहा है, और अपने आप से एक ऐसी इमेज जनरेट करने की कोशिश कर रहा है जहाँ से आपकी जो बैकलाइट की वजह से जो ब्लैकिश होता है वो चला जाए। और अब एक और मोड में इसके अंदर ऑन करता हूँ, दैट इज़ द HLC, हाईलाइट कंपनसेशन। और हाईलाइट कंपनसेशन यूज़ किया जाता है अगर व्हीकल आपका आ रहा है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर से कुछ लाइट्स निकल रही है जो कि हमारे कैमरे के रिजल्ट को इफेक्ट करती हैं, तो उस लाइट को सरप्रेस करने की कोशिश करता है और एक अच्छी इमेज क्वालिटी हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। सो दैट इज़ द HLC। अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से, दैट इज़ ऑफ।
अब यहाँ पर काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे इमेज एडजस्टमेंट है, एक्सपोजर आप मैनेज करना चाहते हैं, वाइट बैलेंस है, डे एंड नाइट है, लैंग्वेज, एडवांस। सो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर एडवांस के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाना है और ये जो सिंबल है दैट इज़ फॉर द एंटर, तो आपको एंटर करना है। आप एंटर करेंगे तो और इसके अंदर जो सब मेनूज़ हैं वो ओपन हो जाते हैं। आप कैमरे का नाम यहाँ से देख सकते हैं। मिरर इमेज यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है। अगर आप कोई मिरर के सामने लगाकर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पास में है तो वो कर सकते हैं। ऑडियो इसके अंदर इनबिल्ट है। अगर आप इस ऑडियो को ऑफ करना चाहते हैं, आपने लगा दिया है कोई रीज़न से, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको इसको ऑफ करना है, सो यू कैन डू फ्रॉम हियर कि आप इस कैमरे का जो HDCVI ऑडियो है उसको ऑफ कर सकते हैं। IR ऑन और ऑफ का भी ऑप्शन है। स्मार्ट IR भी यहाँ पर दिया गया है। एक्चुअली क्या है कि जब ओवर एक्सपोजर जो लाइट होती है, कई बार आप देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है, आपने जो कैमरा लगाया है उसके बहुत पास में से सब्जेक्ट होके गुजरता है, तो अगर वहाँ पर वो ओवर एक्सपोज इमेज है, अगर उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। वोल्टेज प्रॉम्प्ट है, प्राइवेसी मास्क यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, तो आप यहाँ का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहे तो XVR आपको लिए कंफर्टेबल है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सो इतने सारे फीचर्स का यूज़ करते हो। अगर इसको आप डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। बाकी इतने सारे फीचर्स का यूज़ करके आप एक कैमरा के अंदर जो मैक्सिमम फीचर्स हैं उसका यूज़ करके आप एक बेहतरीन क्वालिटी की इमेज या फिर एक वीडियो प्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पर ये हो गई कंप्लीटली हमारे XVR के एंड से, और कैमरा के एंड से जितनी भी सेटिंग्स थी वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बताने की कोशिश करी है। अब हम एक बार हमारे मोबाइल के अंदर जो DMSS नाम की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करके उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो वो भी एक बार दिखा देता हूँ। सो अभी अगर हम XVR को अगर ऑनलाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग जाएंगे यहाँ पर इसको। सो यहाँ पर आपको मेनू में जाना है, इसी बारकोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे और मोबाइल के अंदर आपको DMSS जो ब्लू कलर की एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे मैंने अपने मोबाइल में ऑलरेडी कर ली है। और अब मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन में गया, प्लस का सिंबल जो है ऊपर का वहाँ पे क्लिक किया, SN नंबर को, SN नंबर ये पास वाला, सो हमने स्कैन कर लिया। यहाँ पर ये स्कैन ऑटोमेटिकली हो गया, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके अंदर अभी फ़िलहाल में DVR/XVR जो ऑप्शन है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये हमारा XVR है। डिवाइस का नाम दे दो, फॉर एग्जांपल मैं इसको डेमो दे देता हूँ। यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड आपका जो है वो आप डाल दीजिए और सेव कर लीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर ये जो XVR है वो डायरेक्टली ऑनलाइन हो चुका है। सो अभी हमारे पास में यहाँ पर ये जो आप पहले ऑप्शन देख रहे हैं तो ये प्लेबैक के लिए है। बहुत ही इजी ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाता है। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन ये प्लेबैक का है। जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो आप यहाँ पे लोकल के अंदर आपके फ़ोन की स्टोरेज के अंदर अगर कोई स्नैपशॉट को डालना चाहते हैं उसके लिए। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो माइक का ऑप्शन है। अब ये जो माइक का ऑप्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपका जो XVR है वो अगर आपके टीवी के साथ में HDMI केबल के थ्रू अटैच्ड है और अगर आप इसके ऊपर दबा के रखते हो तो टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपकी जो टीवी में से आपकी जो वॉइस है वो आउटपुट में चली जाएगी। इवन अगर आपके पास में आपने कोई स्पीकर को अटैच कर दो और आपका जो XVR है उसके ऑडियो आउटपुट के पोर्ट के अंदर आप स्पीकर लगा दो तो भी आप आपकी जो वॉइस है वो वहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है वो लोकल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ हो रहा है और मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ इंस्टेंटली अपने फ़ोन में, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ से आपका सभी क्लोज करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अब जो चीज़ें और एड ऑन करी है दाहुआ ने इस एप्लीकेशन के अंदर वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, डेमो के पास में यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं डिवाइस डिटेल में जाता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं जो XVR है उसके कॉन्फ़िगरेशन में आ गया हूँ और यहाँ से मल्टी चैनल अलार्म सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर देखिए बहुत सारे अलार्म्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप मोशन डिटेक्शन देना चाहते हैं, कौन से चैनल पे देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर क्लिक और सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में SMD जो फंक्शन है वो आप किस पे देना चाहते हैं, ह्यूमन के अंदर या फिर मोटर व्हीकल को आप डायग्नोस करना चाहते हैं या फिर डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर इंट्रूजर, ट्रिप वायर, सीन चेंजिंग, कैन मास्किंग, डिस्क अलार्म, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट करिए और उसके बाद में उसको सेव कर दीजिए। अभी फिलहाल हमने जो एक मोशन डिटेक्शन का, तो ये देखो नोटिफिकेशन आपके सामने है, यहाँ पर दिख रहा है कि मोशन हुआ है, इस कैमरे के सामने कोई ह्यूमन को डिटेक्ट किया है। सो इस तरह से आपको जितने भी नोटिफिकेशन है आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं और वो जो जितने भी हैं वो आपको यहाँ पर मैसेज के अंदर है। तो मैसेज के अंदर ये देखिए आ गया
कि कोई ह्यूमन डिटेक्ट हुआ है। सो इस तरह से आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर मेल बॉक्स के अंदर आपने कोई चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन करी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक और चीज़ जो इस एप्लीकेशन के अंदर है कि जितनी भी दावा की मल्टीपल डिवाइसेस हैं, अगर वो आप सिर्फ ये ओनली एप्लीकेशन के अंदर सभी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लाइव प्लेबैक के बाद में देख लीजिए डोर है, तो अगर आपने एक्सेस कंट्रोल वीडियो डोर फोन लगाया है तो उसका जो कंट्रोल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इवन उसका जो लॉक है वो भी अनलॉक किया जा सकता है इसी एप्लीकेशन की वजह से। अलार्म से रिलेटेड जो इंट्रूडर अलार्म सिस्टम्स होता है वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। एक और चीज़ जो पहले मैं कहीं ना कहीं मिस करता था दावा के सिक्योरिटी लेवल को लेकर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो लॉगिन का मैसेज होता है कि आप यहाँ पर लॉगिन करिए। सो आप ये जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर लॉगिन नाउ का ऑप्शन है। अब ये लॉगिन नाउ क्यों दिया हुआ है? एक्चुअली अगर आप इसमें एक बार अपना साइनअप में जाके अकाउंट बना लेते हैं और इसके बाद में इस XVR को उसमें ऐड ऑन करते हैं तो अब आपकी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सिक्योरिटी बन जाती है कि ये जो XVR है वो सिर्फ आपके इस फ़ोन एप्लीकेशन या फिर उस अकाउंट के साथ में मैप्ड हो चुका है, बाइंड हो चुका है, तो कोई भी दूसरा पर्सन इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। एज वेल एज जब तक आप उसको ये जो एप्लीकेशन है वो शेयर ना करें तब तक वो आपके इस XVR को एक्सेस नहीं कर सकता। सो दोस्तों यही था आज के इस पूरे ट्रेनिंग सेशन के वीडियो के अंदर, जहां पर मैंने आपको प्रोडक्ट नॉलेज दिया दाहुआ के बारे में। इसके बाद में हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस देखे XVR के, और इसके बाद में मोबाइल एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन देखा, मोबाइल जो हमारा कैमरा है उसका कॉन्फ़िगरेशन देखा। सो मुझे लगता है कि आपको आज का हमारा ये जो इंटरैक्टिव वीडियो था, ट्रेनिंग वीडियो था, वो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और क्योंकि साथ में अगली एक और ट्रेनिंग है जिसके अंदर मैं आपको IP के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इसके साथ में और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स के लिए और DH पार्टनर की जो दावा एप्लीकेशन है उसके लिए भी मैं एक पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपको हमारी ये पूरी जो सीरीज़ है वो अगर पसंद आ रही है, जो प्लेलिस्ट है वो अगर पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिले और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आए। साथ में कमेंट सेक्शन कोई ऐसे ही नहीं दिया गया है, आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, तो वो आपको आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। भले मैं उसका रिप्लाई करूं या ना करूं, लेकिन उन कमेंट्स को पढ़ता हूं और उसके ऊपर अगर लगेगा तो आपके लिए वीडियो भी आएगा। और ये अगर ट्रेनिंग आपने अच्छे से अटेंड कर ली है, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर वो जो आपके डाउट्स है वो अगर क्लियर ना हुए हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है एग्जाम देने के लिए, तो वो भी आप जाकर उसका एक एग्जाम दे दीजिए। तो वो एग्जाम क्लियर करने के बाद में जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। सो वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद।